क्या जिस हिसाब से पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष उठाता है, बेरोजगारी उठाता है, तो क्या ये यूथ के माइंड में ये मुद्दा है कि केवल विपक्ष के दिमाग में? सबसे पहले पेपर लीक का मामला, जैसे कि हमने देखा आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में 10 साल बाद, इस देश में जब 10 साल उनकी सरकार रह चुकी है, उसके बाद वो अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि हम पेपर लीक के लिए कानून बनाया, ये किया, ये करेंगे। क्या 10 साल इस चीज़ के लिए इनफ नहीं थे? क्या 10 साल तक युवा को बर्बाद नहीं किया गया पेपर लीक के माध्यमों से? ग्राउंड लेवल पे युवाओं के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, कम हुआ है। स्पेशली जॉब के लिए तो बहुत कम, वैकेंसी बहुत कम हो गई है। 2 करोड़ रोजगार मुझे लगता है पिछले 10 साल में मिलाकर नहीं दे पाई है सरकार। आज हर राज्य के अंदर लाखों में सरकारी नौकरियों की भर्ती खाली है, पद रिक्त हैं। युवाओं के लिए दोनों मैनिफेस्टो में से कौन सा बेहतर आपको लगता है? जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल, युवाओं के लिए अगर मैनिफेस्टो की बात करी जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। परिवर्तन के तौर पर किसको आप देखती हैं बेहतर? मुझे पर्सनली राहुल गांधी बहुत पसंद है। अभी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन के लिए भी हमें देखना है और उसके लिए भी हमें काम करना है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहूँगा। परिवर्तन देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए सभी को और इस बार परिवर्तन के लिए लोगों को वोट करना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन इस बार चाहिए या नहीं? सरकार में? हाँ, सरकार। बिल्कुल चाहिए। परिवर्तन चाहिए। आएगी तो बीजेपी, बाकी वोट कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन क्यों कांग्रेस पर क्यों इतना भरोसा है? कांग्रेस स्टडी के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है, थोड़ा युवाओं के लिए। पेपर लीक और बेरोजगारी, क्या युवाओं के लिए भी ये मुद्दा है? क्या विपक्ष केवल एक मुद्दा बना रहा है इसको? नहीं, युवाओं के लिए भी है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। अब पेपर लीक हो गया, अब जो अगले आने वाला पेपर है 3 मंथ बाद होगा, किसी की तो एज भी निकल जा रही है उसमें, और टाइम भी लगता है ना, फिर तैयारी करने में बीच में गैप हो जाता है, तो युवाओं का भी मुद्दा है। नमस्कार, मैं आपके साथ अंबुज यादव। हिंदुस्तान त्योहारों का देश कहा जाता है। इस समय लोकतांत्रिक त्यौहार हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। 2024 का इलेक्शन काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। 2 चरण का इलेक्शन खत्म हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। हमारी उपस्थिति इस समय दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट पर है, जहां पर बीजेपी के मनोज तिवारी हैं और कांग्रेस के कन्हैया कुमार यहाँ पर उनको टक्कर देने के लिए इस बार मजबूती के साथ लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, ये तो जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार क्या हैट्रिक मनोज तिवारी इस सीट पर लगा पाएंगे या फिर कन्हैया कुमार यहाँ पर उनको हराने में सक्षम होते हैं। मनोज तिवारी की खासियत हम बता दें, 2019 में यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हराया था, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि मनोज तिवारी को यहाँ पर हराना, नाकों से चना चबाने का काम किया जाएगा। लेकिन कन्हैया कुमार क्या यहाँ पर हरा पाएंगे या नहीं, ये आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। वैसे आपका नाम? मेरा नाम नितेश पचौरी। सर, जैसे 2024 का इलेक्शन आ गया है, 2 फेज़ के चरण वोटिंग हो गए हैं, तीसरे फेज़ की तैयारी चल रही है और 7 चरणों में देश में चुनाव होगा। तो आपको क्या लगता है, आप एक युवा है, क्योंकि ये देश युवाओं का देश कहा जाता है, तो इस बार युवा किन मुद्दों को सोचकर वोट डाल रहा है? देखिए, मैं पर्टिकुलरली एक युवा की बात नहीं करना चाहूँगा। एक युवा किन से बनता है? एक युवा बहुत सारे युवाओं से मिलकर बनता है, और जब मैं अपनी पर्टिकुलरली बात रखूँगा तो हो सकता है वो सभी युवाओं की बात हो। और जब मैं अपनी बात रखता हूँ तो जैसे कि मैं एक दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, जैसा कि पिछले कुछ समय में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर देखा है, पढ़ाई का स्तर पहले के मुकाबले गिरता जा रहा है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो ये जब एक चुनाव सेंट्रल लेवल पे हो रहा है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के समय दिल्ली विश्वविद्यालय की जो शिक्षा पद्धति है वो पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक गिर चुकी है। आज टीचर्स, फैकल्टीज़ नहीं है कॉलेजेस के अंदर। आप RTI लगा के चेक कर सकते हैं कि कॉलेजेस के अंदर आज कितने प्रतिशत फैकल्टी है ही नहीं, नियुक्ति ही नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, यहाँ पर आप विश्वविद्यालय की बात किए हैं। जी जी। तो JNU के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार जी को कांग्रेस ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है जी। और तकरीबन 10 सालों से मनोज तिवारी यहाँ पर जी जीत रहे हैं, 10 सालों से सांसद रहे हैं। जी। इस बार बीजेपी ने एक बार फिर उन पर दांव खेला जी। है। तो क्या आपको लगता है कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को टक्कर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कन्हैया कुमार जी की जो एक इमेज बनी हुई है, जो 2016 से देखेंगे जब आप JNU का चुनाव वो लड़े, जीते और वहाँ काफ़ी अच्छे बहुमत से जीते, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु जब आप एक क्षेत्र की राजनीति के हिसाब से कन्हैया कुमार जी को देखेंगे, उन्होंने अपना चुनाव बिहार में भी लड़ा, अभी वो यहाँ लड़ रहे हैं। बेगूसराय में से लड़ा था 2019 में। हाँ, बेगूसराय से उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा, तो उसमें भी इतने मत प्राप्त नहीं हुए और यहाँ भी गठबंधन मजबूत है।
परंतु कन्हैया कुमार जी की ग्राउंड पे इतनी उपस्थिति नहीं रह पाई या फिर उतने टाइम से ग्राउंड पर नहीं है जितने समय से मनोज तिवारी जी हैं। इस वजह से कन्हैया कुमार जी थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन अगर मेहनत की जाती है तो अभी तकरीबन 25 दिन के आसपास हैं, तो कन्हैया कुमार जी एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। टक्कर दे सकते हैं। और मैं एक यूथ की बात, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या जिस हिसाब से पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष उठाता है, बेरोजगारी उठाता है, तो क्या ये यूथ के माइंड में ये मुद्दा है कि केवल विपक्ष के दिमाग में है? जी हाँ, मैं इन दोनों मुद्दों पर बोलना चाहूँगा। सबसे पहले पेपर लीक का मामला, जैसे कि हमने देखा आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में 10 साल बाद, इस देश में जब 10 साल उनकी सरकार रह चुकी है, उसके बाद वो अपने मैनिफेस्टो में डाल रहे हैं कि हम पेपर लीक के लिए कानून बनाया, ये किया, ये करेंगे। क्या 10 साल इस चीज़ के लिए इनफ नहीं थे? क्या 10 साल तक युवा को बर्बाद नहीं किया गया पेपर लीक के माध्यमों से? क्या पेपर लीक हो रहे हैं इसके लिए सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो क्या ये गुस्सा ईवीएम बटन पर भी दिखेगा या फिर राम मंदिर, जैसे बीजेपी कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया, 370 हटाया, 5 किलो राशन दे रहे हैं, इन सबको देखते हुए एक बार फिर बीजेपी की तरफ लोग जाएंगे? देखिए, जनता का अगर समीकरण देखें तो इस बार बदलने की अच्छी खासी उम्मीद है। पहले जो मेजॉरिटी थी उसमें कुछ कम होने की उम्मीद है, लेकिन उम्मीद यही है, मैं एक न्यूट्रल छात्र की तरह बताऊं तो लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उस तरीके से वोट करना चाहिए कि क्या सरकार ने उतना काम पिछले 10 साल में किया है जिसके। आखिरी सवाल आपसे, आप बीजेपी का भी मैनिफेस्टो देखे होंगे जी, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो देखे होंगे, युवाओं के लिए दोनों मैनिफेस्टो में से कौन सा बेहतर आपको लगता है? जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो बिल्कुल, युवाओं के लिए अगर मैनिफेस्टो की बात करी जाए तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, क्योंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में जो 4 से 5 मुख्य रूप से जो पॉइंट्स हैं, उनमें पेपर लीक का मामला हो गया, उसमें कहीं रोज़गार देने की बात नहीं करी गई है। वो जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात करते थे, आज वो बात उस मैनिफेस्टो में से गायब है। 2 करोड़ रोज़गार मुझे लगता है पिछले 10 साल में मिलाकर नहीं दे पाई है सरकार। आज हर राज्य के अंदर लाखों में सरकारी नौकरियों की भर्ती खाली है, पद रिक्त हैं, उनको भरने का कोई कांग्रेस काम कहती है कि हम आएंगे तो पहले 30 लाख जो वैकेंसी खाली है उसको भरेंगे, तो आपको कांग्रेस के ऊपर भरोसा है थोड़ा बहुत? जी हाँ, बिल्कुल भरोसा। मतलब बात ये नहीं है कि भरोसा है या नहीं है, बात ये है हमने 10 साल दिए, इन्होंने काम नहीं किया। जब काम नहीं किया तो आज हमें हटाना होगा। अगर हम नहीं परिवर्तन देख रहे हैं इस बार? बिल्कुल, परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए सभी को, और इस बार परिवर्तन के लिए लोगों को वोट करना चाहिए। जी, आपका नाम? मुस्कान। तो जैसे कि 2024 का इलेक्शन चालू है, तो युवाओं के लिए कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा अहम हैं? जब ईवीएम बटन पर आप बटन टिपने जाएंगे तो आपको, आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखता है? हाँ, स्टूडेंट के लिए तो जॉब ही है मेनली। जॉब। हाँ तो जी। जैसे मोदी सरकार बोलती है कि हमने युवाओं को, गरीबों को, सबको एक साथ लेकर 10 सालों में चलिए, तो क्या आप सोचती है, सही सोच रही हैं जो मोदी सरकार बोल रही है, सही बोल रही है या उसमें कुछ गलत लगता है? अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि उन्होंने बड़े लेवल पे तो डेवलपमेंट किया है, बट ग्राउंड लेवल पे नहीं किया। ग्राउंड लेवल? हाँ जी। नहीं, ग्राउंड लेवल पे युवाओं के लिए काम हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं, कम हुआ है। स्पेशली जॉब के लिए तो बहुत कम, वैकेंसी बहुत कम हो गई है। अच्छा, ये जो प्राइवेटाइजेशन तरीके कर रही है बीजेपी सरकार, प्राइवेट कर रही है हर चीज़ों को, क्या उससे युवाओं को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, आम जनता को तो नुकसान ही है ना। जैसे रेलवे प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो उससे वो तो बढ़ गया है ना किराया। अच्छा, इससे हाँ जी। आम जनता को नुकसान है। और जिन्हें फैसिलिटी चाहिए उनके लिए फ़ायदा है, उन्हें अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन इस बार चाहिए या नहीं? सरकार में? हाँ, सरकार। बिल्कुल चाहिए। परिवर्तन चाहिए। हाँ जी। परिवर्तन के तौर पर किसको आप देखती हैं बेहतर? मुझे पर्सनली राहुल गांधी बहुत पसंद है। राहुल गांधी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जैसे विपक्ष हमेशा मुद्दा उठाता है, राहुल गांधी ने भी उठाया है बेरोजगारी को लेकर और पेपर लीक का मुद्दा, तो क्या ये युवा भी सोचते हैं ये अहम मुद्दा है या फिर केवल विपक्ष के लिए मुद्दा है? ये पेपर लीक का? पेपर लीक और बेरोजगारी क्या युवाओं के लिए भी ये मुद्दा है, क्या विपक्ष केवल एक मुद्दा बना रहा है इसको? नहीं, युवाओं के लिए भी है, क्योंकि उसमें टाइम लग जाता है। अब पेपर लीक हो गया, अब जो अगले आने वाला पेपर है 3 मंथ बाद होगा, किसी की तो एज भी निकल जा रही है उसमें, और टाइम भी लगता है ना, फिर तैयारी करने में बीच में गैप हो जाता है, तो युवाओं का भी मुद्दा है। मेरा नाम शाहनवाज। आप जैसे 2024 का इलेक्शन चालू है, बीजेपी अपने दावे कर रही है, विपक्ष अलग दावा कर रहा है, तो आपको सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा युवा के लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है? बेरोजगारी बहुत है जी। बेरोजगारी बहुत है। अच्छा, बेरोजगारी से याद है, जो विपक्ष मुद्दा उठाता है बेरोजगारी और पेपर लीक, तो क्या ये आपके लिए मुद्दा हकीकत में है? मुद्दा है हमें ये पेपर। तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी रिपीट होगी तिबारा या अन्य किसी को ऑप्शन मिलेगा? आएगी तो बीजेपी, बाकी वोट कांग्रेस को देंगे। अच्छा, कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन
क्यों कांग्रेस पर क्यों इतना भरोसा है? कांग्रेस स्टडी के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है थोड़ा युवाओं के लिए। जैसे कांग्रेस का आप समर्थन करते हैं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे या न्यूज़ में देखे होंगे, तो उनके मैनिफेस्टो में भी कहा गया है कि आएगी सबसे पहले सरकार, कैबिनेट मीटिंग होगी, 30 लाख की वैकेंसी हम भरेंगे। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस करके दिखाएगी? शायद वादे तो सारी करते हैं, बाकी देखो पूरा कर पाते हैं या नहीं। वैसे आपका नाम तो बता दीजिए। किशन। किशन। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा क्या है, क्योंकि आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं पहले ये बताइए। अभी मैं तैयारी नहीं कर रहा, बेसिकली मैं इधर पीछे ही रहता हूँ उधर की साइड। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन से मुद्दे, जो सरकार आए तो कौन सा मुद्दा हो उसका समाधान होना चाहिए युवा के तौर पे? समाधान तो देखा जाए कि अपनी अर्थव्यवस्था को बनाना चाहिए बेसिकली। काफ़ी जगह देखे मैंने, रोड अभी भी बने हुए नहीं है। अच्छा। दिल्ली के अंदर भी नहीं बने हुए, बाहर तो छोड़ ही दो। अच्छा, पर जो आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। इस सीट पे जैसे कि एक युवा नेता है कन्हैया, जो अभी छात्र राजनीति से निकल के कांग्रेस के टिकट पे यहाँ से लड़ रहे हैं, और मनोज तिवारी 2 बार से यहाँ सांसद हैं, तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या लगता है, कन्हैया या मनोज तिवारी? देखो वैसे देखा जाए तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी। यहाँ पर इस सीट पर क्या लगता है? इस सीट पर तो वैसे तो अभी तक राज तो आपका उसका था, क्या कहते हैं, केजरीवाल जी का था। तो केजरीवाल जी तो ये बंद पड़े हैं, तो कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। अच्छा, केजरीवाल अगर जेल में गए हैं तो इसका फ़ायदा आम जनता को क्या, आम जनता इससे सेंटिमेंट होकर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन को वोट देगी या बीजेपी की तरफ जाएंगी? अगर केजरीवाल जी ने काम करा है तो फिर भी वोट केजरीवाल जी को मिलेंगे, वरना तो कुछ कह नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं, केजरीवाल ने काम किया या नहीं? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करा, क्योंकि उसने जितने भी कुछ करा सब कुछ फ्री करा, और लोग ऐसे फ्री के हाथ डाली है, और फ्री के हाथ डालने बेकार है, क्योंकि लोगों की ऐसे ना अपनी अर्थव्यवस्था बनेगी ना आगे बढ़ेंगे हम लोग फ्री से। आखिरी सवाल, बेरोजगारी, पेपर लीक मुद्दा है, तो क्या बीजेपी को एक बार फिर मौका देंगे या फिर किसी और पर भरोसा करेंगे? देखो आनी तो वैसे बीजेपी ही है। मुद्दा पहले बताइए, मुद्दा है बेरोजगारी, पेपर लीक या नहीं है? मुद्दा है, ये तो है, पर इसका समाधान कौन करेगा? मोदी जी करेंगे या कोई और कर पाएगा? देखो मोदी जी से ऊपर तो कोई है नहीं, तो वो समाधान ही वही करेंगे फिर। वही करेंगे। हाँ जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ की जनता और युवा इस बार मोदी सरकार से थोड़ा नाराज़ हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में काम तो बेहतर की है, लेकिन युवाओं के लिए एकदम निठल्लों वाला काम की है। तो इस बार परिवर्तन मोदी सरकार को लेकर अधिकतर युवा यही सोचते हैं। खैर, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए हमें, और हम आप तक इसी तरीके की खबर, लोगों के बीच की, लोगों की राय बताते रहेंगे। धन्यवाद।